एग्जाम की तैयारी इतनी अच्छे से कर लेने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम हॉल में जाकर आप अटक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, समझ नहीं आता क्वेश्चन को आंसर कैसे करें। कभी कभी टाइम नहीं मैनेज हो पाता, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। हमें पढ़ना तो बहुत लोग सिखा देते हैं और लर्न भी करवा देते हैं, प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, रिवाइज भी करवा देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें ये कोई क्यों नहीं बताता। खैर, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाली हूँ कि ये जो 150 मार्क्स की गेम है, आई एम श्योर ये आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा दी होगी, लेकिन इन 150 क्वेश्चंस को इन 3 घंटों में मैनेज कैसे करना है, इसका ट्रिक मैं आज आपको इस सेशन के थ्रू बताने वाली हूँ। देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक स्किल और एक आर्ट दोनों है। अब ये आर्ट कुछ लोगों को पता होती है, कुछ को नहीं, तो जिनको पता होती है गुड फॉर देम, आपको नहीं पता देन डोंट वरी, ये एक स्किल भी है जो मैं आपको आज इस सेशन के थ्रू सिखाने वाली हूँ। तो इस स्किल में बेसिकली हमारे 2 सेक्शंस आते हैं, वन इज द टेक्निक पार्ट एंड द अदर द ऑर्डर पार्ट। एक टेक्निक है क्वेश्चंस को आंसर करने की, 3 घंटे को मैनेज करने की, दूसरा उसमें ऑर्डरिंग क्या रहेगा वो इसका दूसरा सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निक पार्ट से। टेक्निक देखिए क्या है कि जब भी आप कभी अपनी लाइफ में, ये आई थिंक सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ही नहीं, लाइफ पे भी अप्लाई होता है, जब भी आप कभी अटकते हैं तो उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस मत करो जो आपको नहीं पता है, एटलीस्ट उस चीज़ को पक्का करके चलो जो आपको पता है। और इस पेपर की सबसे खास बात क्या है, दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब आप जो भी क्वेश्चन जानते हैं सही से आप उसको तो सही करोगे ही, प्लस आपको जो नहीं भी पता आप उसको भी इवेंचुअली मैन्यूवर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जरूरी है उन क्वेश्चंस को सिक्योर कर लेने की जिनको आप एग्जैक्टली कॉन्फिडेंटली जानते हो। सो हमेशा ना आपने अपने पेपर की टेक्निक में मल्टीपल रीडिंग से इनकॉर्पोरेट करनी है। मतलब आपने पेपर को एक बार ही रीड नहीं करना, आपने अपने पेपर को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। सो आपकी फर्स्ट रीडिंग में आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार ब्राउज थ्रू कर लेना है। आपको उससे क्वेश्चंस का लेवल समझ आ जाता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप पेपर 1 करोगे या पेपर 2। सो वो जो फर्स्ट राउंड का स्किमिंग थ्रू है उससे आप अपना ऑर्डर डिटरमाइन कर रहे होगे, जिसमें हम बाद में आएंगे। फिर आप सेकंड रीडिंग पे आओगे। सेकंड रीडिंग में नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपने क्या पहले स्टडी करना है, आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। जो जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते जा रहे हैं उनको करेक्ट करते जाओ। तो जो 100% कॉन्फिडेंस से पता है फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ उन्हीं को करना है और बाकियों को अनमार्क्ड मार्क करके आगे बढ़ना है, ठीक है, फॉर फर्दर रिव्यू करके आगे बढ़ना है। सेकेंड रीडिंग में अब आप आओगे, अब इस सेकेंड रीडिंग में आप उन क्वेश्चंस को टेकअप करोगे जिनको आप 70 to 80% एक्यूरेसी से जानते हो, या मे भी हो सकता है 50% एक्यूरेसी से ही जानते हो, जो एलिमिनेशन टेक्निक से काम आ जाएंगे। ये करके हमने क्या कर लिया है कि जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली हमें पता थे हम उनके नुकसान में नहीं रहे, हमने उन क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर लिया है, मार्क कर लिया है। तो उतने मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे। मान लो मुझे आउट ऑफ 300 100 मार्क्स कॉन्फिडेंटली पता है कि ये मेरे आएंगे ही आएंगे, तो मैंने 100 मार्क्स तो सिक्योर कर लिए। अब मेरी कट ऑफ मान लीजिए 180 पे खुलती है, मुझे 80 मार्क्स और सिक्योर करने हैं, वो मैं कहाँ से करूंगी। तो अब मैं सेकंड रीडिंग पे आऊंगी। सेकंड रीडिंग में मुझे क्वेश्चंस को मैन्यूवर करना शुरू करना होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, जिनमें थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगाना पड़ेगा, बट कर कर आके फिर भी आंसर हो जाएंगे। टाइम बचे तो कोशिश करना पेपर के एंड में ऐसी थर्ड रीडिंग में भी आना जहां पर आप खुले तुक्के मार रहे होगे पेपर में। ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको आप मार्क करते हुए चल सकते हो। हर सब्जेक्ट में ना कुछ ऑप्शन होता है जो ज़्यादा चलता है। जैसे हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में टिल 2020 ऑप्शन सी ज़्यादातर करेक्ट होता था, लेकिन रिसेंटली इन पास्ट 1 or 2 years आई फेल्ट लाइक स्पेशली 2025 ऑनवर्ड्स दैट ए ऑप्शन ज़्यादा ठीक होता है। तो अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि जो एंड में बिल्कुल क्वेश्चंस बचेंगे ना 10-15 जो बिल्कुल नहीं आते, उनमें सब में ए मार्क करके आ जाना या फिर सी मार्क करके आ जाना। तो कुछ ऐसा, तो आपने मल्टीपल रीडिंग्स करनी है। स्टार्ट फ्रॉम द वंस दैट यू नो 100%, उनको क्लिक करते करते आगे बढ़ना है एंड गो टू द वन दैट यू आर लीस्ट श्योर अबाउट, उसको सबसे लास्ट के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्पीड पे चल रहा होगा ये प्रोसेस, तो इसमें आप बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हो एंड आपको ये तक भी याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ था, सो दैट आप क्विकली स्किम थ्रू कर सकते हो, सिंपली आप ग्लाइड थ्रू कर सकते हो अपनी स्क्रीन्स में, ठीक है। दूसरा आ जाता है रीडिंग्स वाला। सो देखो रीडिंग्स का क्या है इसमें कि आपने स्किम थ्रू कर लिया एक बार, तो अब आपको पता चल गया दोनों पेपर्स में क्वेश्चंस का लेवल क्या है। सो जिसका लेवल ईजियर है उससे स्टार्ट करना, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड उससे आप जितने भी क्वेश्चंस एटलीस्ट सिक्योर कर पा रहे हो उनको सिक्योर कर पाओगे।
तो अब आपका पेपर 1 स्ट्रांग है तो पेपर 1 पहले करोगे, पेपर 2 स्ट्रांग है तो पेपर 2 पहले करोगे। बट ये जानने के लिए कि पेपर 1 स्ट्रांग है, पेपर 2 पहले आपको खुद भी तो पता होना चाहिए आपका पेपर कौन सा स्ट्रांग है। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की नॉलेज देखो किसी टीचर को नहीं पता हो सकती, वो आपकी पर्सनल नॉलेज है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आज से और अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए और दूसरे काइंड्स ऑफ मॉक्स प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, रेगुलर क्विजेज अटेंड करनी चाहिए। रीज़न उसका यही है कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहाँ लाई कर रही हैं। दिस कैन ओनली बी फाउंड आउट आफ्टर solving these questions, quizzes and mock test, and not even sectional questions. I suggest full length mock test. तो 3 घंटा अपने आप को कमरे में बंद करके रोज सुबह उठ के, जैसे होता है ना कि सुबह उठ के शुरुआत योगा या एक्सरसाइज से हो, मैं तो कहती हूँ रोज सुबह उठ के अपने मेंटल एक्सरसाइज करो एंड इस तरीके से एक पूरा 3 आवर्स का मॉक टेस्ट लगाओ, लंच कर लो, ब्रंच कर लो, उसके बाद बैठ के देखो आपके मार्क्स कहाँ लूज हो रहे हैं, कहाँ गेन हो रहे हैं। सो बाय द टाइम योर एग्जाम अपीयर्स यू नो आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहाँ लाई करती हैं। पिकअप ऑन योर वीकनेस एंड आफ्टर स्किमिंग थ्रू, आफ्टर हैविंग स्किम थ्रू द होल पेपर, पहले अपनी स्ट्रेंथ वाले पोर्शन को ही उठाना, क्योंकि उतने मार्क्स उतने क्वेश्चंस आप सिक्योर कर लोगे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पेपर। इसका एक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, इससे मेंटली भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे हमारा चैनल है, कोई भी जो वीडियो आप देखते हो ना हमारी, किसी भी हमारी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक अड्डा की ऐप का होता है। आपको यहाँ पर गेट फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड टेस्ट, ये इस लिंक पे आपने क्लिक करना होगा और इस लिंक से क्लिक करके आप डायरेक्टली अड्डा की एप्लीकेशन पे आ जाओगे। आप अड्डा की ऐप डाउनलोड करो, हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली हर वक्त फ्री लाइव मॉक टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट चलते रहते हैं एंड इसके अलावा जो भी सेशंस टीचर्स लेते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्विजेस भी डेली इवनिंग में अपलोड हो जाती हैं। तो जैसे इस टीचर का यूट्यूब सेशन खत्म होता है वो क्विज अपलोड हो जाती है। सो ये सब चीज़ें आपके लिए इस वक्त लास्ट मिनट में स्पेशली बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं एंड ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम सिर्फ एक किताब या एक टीचर नहीं क्वालिफाई कर पाता, आपको अपने अराउंड तैयारी का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अपनी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेफिनेटली आपको लगता है कि आप और ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को लास्ट मिनट बूस्ट देना चाहते हैं या आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपकी जनरल प्रिपरेशन डन है बट नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ JRF बूस्टर, सो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे UGC नेट फ्री बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। ये सभी टीचर्स ने अपने अपने पेड बैचेस के कुछ कुछ यूनिट्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं एग्जाम से पहले एंड द आइडिया इज़ टू मेक यू रन फॉर योर रैंक। सो अगर आप PhD पे अटके हुए हो तो इससे आपको JRF का नेट का बूस्ट मिलेगा, नेट पे अटके हुए हो तो आपको JRF का बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन रन फॉर योर रैंक। सभी पेपर 2 के टीचर्स एंड पेपर 1 के बैचेस इसमें अवेलेबल हैं। यू कैन डेफिनेटली get access to these. It has free classes and both the notes. एंड देन बिसाइड्स दैट इसके साथ साथ आप हमारी क्विजेज हमारी अड्डा की ऐप पे रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल से डेली आप अपनी प्रिपरेशन करते रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द क्लास। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करके रखिए। बिसाइड्स दैट नीचे लिंक मिलेगा आपको, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल रहा होगा लाइव चैट सेक्शन में हमारे नए व्हाट्सएप ग्रुप का। नोटिफिकेशंस के लिए अब टेलीग्राम कुछ टाइम के लिए इंडिया में स्टॉप हो गया है, आपको व्हाट्सएप पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। थैंक यू।